जी जरूर, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। जब ईमानदारी से की गई आपकी मेहनत रंग लाती है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। हमने बिना किसी लाग लपेट के पूरी तरह निष्पक्ष होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और उसके आधार पर सभी पार्टियों की सीटों का आंकड़ा निकाला, और आज जो नतीजे आ रहे हैं उसने हमारे एग्जिट पोल पर मुहर लगा दी है। अकुल श्रीवास्तव जी, हमारे एग्जिट पोल पर मोहर लगी है और जैसा कि शोभना कह रही हैं कि 5-10% का ऊपर नीचे अब इसमें हो सकता है। मार्जिन ऑफ एरर की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप एआई एग्जिट पोल को तब भी संशय की दृष्टि से नहीं देख रहे थे, लेकिन अब आप कितना सटीक पा रहे हैं उसको? लगभग सटीक है, और इसमें अब मुझे उम्मीद भी नतीजों में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटों का उलटफेर दोनों तरफ से हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अब जब लाख में अंतर होते चले जा रहे हैं तो वो पलटने के लिए दुगने वोट चाहिए, जो उसकी संभावना बहुत कम होती है। तो इस लिहाज से एनालिसिस से ज़्यादा ज़रूरी अब सबकी निगाह, एनालिसिस स्टेट वाइज करेंगे तो अजीबोगरीब आप सबका जीनिया का भी दिमाग पगला जाएगा क्या हुआ है। अब असल में जीनिया का दिमाग नहीं पगलाएगा सर। नहीं, अब जो है वो आंकड़ों का है मामला। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी अकेले 243 सीटों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन का ये आंकड़ा है, और इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 225 सीटों पर बढ़त हासिल है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अकेले 94 सीटों पर आगे है इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक। और इसी के साथ जीनिया कुछ और जोड़ना चाह रही हैं। जी जीनिया। हमने जब एआई एग्जिट पोल का डेटा फाइनल किया तब तक सभी चैनल्स एग्जिट पोल दिखा चुके थे, और किसी के एग्जिट पोल में एनडीए 400 का आंकड़ा छू रही थी तो किसी के पोल में 350 से ज्यादा सीटों का। जब हमारे एआई एग्जिट पोल में एनडीए को 305 से 315 के बीच सीटें मिली तो मेरी टीम के भी कुछ साथी हैरान थे, लेकिन मैंने सबसे यही कहा कि सब्र करो और इंतजार करो, 2 दिन बाद हकीकत सामने आ जाएगी। मैंने उनसे कहा कि हमारा सैंपल साइज अकेले ही इतना बड़ा है जितना सभी चैनल्स का मिलाकर है। साथ ही हमारे सैंपल साइज में हर उम्र के वोटर्स शामिल थे, और बड़ी बात ये कि जो राय उन्होंने दी थी वो पूरी तरह निष्पक्ष थी, और आज नतीजा सबके सामने है। बिल्कुल, देखिए जीनिया, आप जो भी कह रही हैं, अनुराग मुस्कान जो है वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दलों के नेताओं ने अनुराग संशय व्यक्त किया था और आवाज उठाई थी, उंगली उठाई थी, उसको लेकर हमें थोड़ा सा उस समय बुरा लगा था, ये हमें स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल, हमारा एआई एग्जिट पोल जिस पर मोहर लगी है इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों की भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो एआई एग्जिट पोल के हमारे रिजल्ट से, उसके नतीजों से बेहद मेल खाते हुए नतीजे हैं शोभना। बिल्कुल, और चलिए अब जल्दी से एक बार फिर चंदन और राम का रुख कर लेते हैं। चंदन और राम, अब मुझे लग रहा है कि आंकड़ा अब सेटल डाउन, 290 पर एनडीए आ गया है, 233 पर इंडिया गठबंधन। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है शोभना जी कि 290 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की बढ़त है। चुनाव आयोग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 299 बताया गया है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी 34 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 36 सीट पर आगे है, कांग्रेस 7 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है।